कि वो कोई ये तो डिमांड नहीं कर रहे कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कोई खसूसी पैकेज हमें जो है वो दे दिया जाए। सिर्फ जेन्युइन सी छोटी सी बेसिक कम्युनिटी है कि भाई उनकी जो मास प्रमोशन का सिलसिला है उनको मास प्रमोट जो है, जो बैकलॉग्स हैं, मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स की, जम्मू कश्मीर के जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको मास प्रमोट किया जाए। है मुझे लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। सभा में अगर हमारे 8 भी होंगे तो नुमाइंदगी, तो अगर नुमाइंदगी हुई होती तो आज हम बिजली और पानी के लिए ना रो रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली लाज़वाल। पिछले कई अरसे से आप लोग देख रहे होंगे कि जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लगातार मास प्रमोशन की डिमांड कर रहे हैं और एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर आज की बात करें तो आज भी पॉलीटेक्निकल कॉलेज जम्मू के स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया और अपनी मांगों को लेकर इंतज़ामिया से अपील की कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आखिर वजह क्या है, क्यों इंतज़ामिया स्टूडेंट्स की बात सुनने को तैयार नहीं? हमारे साथ इस वक्त खुसूसी बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्लियामेंट के सदर एडवोकेट वसीमुल हसन बुखारी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम इन सारे मसाइल को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। वसीम साहब, मैं जानना चाहूँगा कि पिछले कहीं अरसे से जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आज की बात करें तो पॉलीटेक्निकल कॉलेज जम्मू के स्टूडेंट्स लगातार एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कानून तले जूं भी नहीं रेंग रही, कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। क्या कहना चाहेंगे इन सारे मुद्दों को लेकर आप? जाफर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू को जो है वो आज ज़ेर बहस लाया। जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, जम्मू एंड कश्मीर की जो बाइफर्केशन हुई, उसके बाद हमें ये एहसास दिलाने की हर कॉर्नर से, हर दफ्तर से, हर मेज़ से, हर सियासी गलियारे से जो है ये इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई गई कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है अब एक तरक्की की राह पे गामज़न होगा। यहाँ का नौजवान जो पिछले 70 सालों से मजबूर था, पिछले 70 सालों से परेशान था, पिछले 70 सालों से जिसका गला दबाया जा रहा था, पिछले 70 सालों से जिसकी कमर तोड़ी जा रही थी, अब जो है आने वाले वक्त में उसकी तमाम अरमान जो हैं वो पूरे होंगे, उसकी तमाम हसरतें जो हैं वो पूरी होंगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बारहा पिछले लगातार गुज़श्ता आप 3 हफ़्तों की बात करें तो लगातार 3-4 हफ़्तों से जो है इसी सिलसिले पे मैं मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से, मुख्तलिफ़ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात कर रहा हूँ। एक ही हमारा जो मेन टॉपिक है जिस पे हम बहस कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स कम्युनिटी की मास प्रमोशन। समझ नहीं आती कि ये कौन सा नक्शा, कौन सा मैप, कौन सा आने वाला जो सिलसिला है उसमें इस स्टूडेंट कम्युनिटी को जो है वो ये उस ढलने के लिए जो है मजबूर कर रहे हैं। उनके अरमानों का गला जो है वो घोंटा जा रहा है, उनकी तमाम तमन्नाएँ। देखिए, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन होती है स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए। इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको बनाया जाता है स्टूडेंट्स की नरिशमेंट के लिए, स्टूडेंट्स की फलाह बहबूद के लिए, स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के मसाइल को, स्टूडेंट्स की जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को जो है वो क़याम में लाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही स्टूडेंट कम्युनिटी जिसको आप कल का फ्यूचर मानते हो, वही स्टूडेंट कम्युनिटी जिसको आप कल का आने वाला जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की बैकबोन के नाम से जो स्टूडेंट जाने जाते हैं, आज आप उन्हीं की कमर तोड़ने पे जो है वो तारी हुए हो, आज उन्हीं की कमर तोड़े जा रहे हो। उनकी वो मसाइल, देखिए, वो कोई ये तो डिमांड नहीं कर रहे कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कोई खसूसी पैकेज हमें जो है वो दे दिया जाए। सिर्फ जेन्युइन सी छोटी सी बेसिक कम्युनिटी है कि भाई उनकी जो मास प्रमोशन का सिलसिला है उनको मास प्रमोट जो है, जो बैकलॉग्स हैं, मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स की, जम्मू कश्मीर के जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको मास प्रमोट किया जाए। ख़ासकर जिन बच्चों की बैकलॉग्स हैं उनको मास प्रमोट किया जाए। और जम्मू यूनिवर्सिटी के इनरोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिफरेंट कोर्सेज में स्टूडेंट्स जो मास प्रमोशन की गुज़श्ता 1-2 महीनों से जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं। समझ नहीं आती ना कि ये कौन सा पैमाना जो है इन स्टूडेंट्स के लिए ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, और दिक्कत क्या है हमारे वाइस चांसलर साहब को, या हमारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ को, या हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बच्चों को मास प्रमोट करने में कि दिक्कत कहाँ आ रही है। कहीं फिर ख्याल जो है वो ये भी आता है कि कहीं ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने का मकसद जो है या इसके पीछे जो कारण ये तो नहीं कि इन बच्चों को जो है 100% में से जो है 50% बच्चों को फेल करके दोबारा से जो एक रिवाज है यहाँ का, वही बच्चा जिसके 2 पेपर जो हैं वो बैक होते हैं, लेकिन जब रीवेल का वो फॉर्म भरता है उसके बाद वही पेपर जो है उसके वो पास हो जाते हैं और मज़ीद नंबर जो है वो उसमें हासिल करता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस जनरेट करने की भी जो है इसमें एक जहन में शक जो है वो पैदा होता है कि यूनिवर्सिटी का क्या कहीं ये इसका कारण तो नहीं।
वसीमुल हसन साहब, आप एक नौजवान हैं और मैं जम्मू व कश्मीर में के नौजवानों की बात करूंगा। दफ़ा 370 की मनसूखी 5 अगस्त 2019 का वो दिन, जिस दिन ये कहा गया था कि अब जम्मू व कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, जम्मू व कश्मीर में तरक्की होगी। किस तरह से देखते हैं आप रोज़गार को और तरक्की को दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद? देखिए, दफ़ा 370 की मैंने आपसे शुरुआत में बात की कि हमें ये लगा था, हमें ये एहसास हुआ था कि दिल पे हाथ रख के हम ये फ़ैसला कबूल भी कर लें कि 370 टूटा, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट हुई और अब जो नए कानून जो हैं वो नए अमेंडमेंट्स जो हैं या नया जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा था कि हम शायद उस पैमाने पे, शायद हम उस नक्शे पे चढ़ने के उस कगार पे हैं या हम उस नक्शे पे चढ़ चुके हैं कि जहाँ पे हमें जो है वो कुछ तरक्की की राहें अस्तवार होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अफसोस की बात है कि हम तो वो 70 साल पीछे की बात करते थे। मुझे तो अब ये कहने पे शर्म महसूस होती है कि हम तो 47 वाले दौर में चले गए। यहाँ पे आपने तरक्की की बात की थी, यहाँ पे आपने डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी। जनाब, जॉब्स आना तो दूर की बात, लेकिन जो थी लोगों के पास वो भी चलेगी। पहले आपने 370 के बाद जो है वो यहाँ पे जो हालात बने उसकी वजह से जो है जिन लोगों के पास छोटी मोटी जो जॉब थी, जो दिहाड़ीदार मजदूर थे, बंद होने की वजह से जो है वो भी उनसे हाथ उनको धोना पड़ा। उसके बाद कुदरती जो बीमारी कोविड की तरफ से उसकी वजह से भी जो है वो लोग लाचार और परेशान हुए। बहुत सारे लोग जो हैं आज भी ऐसे हैं कि जिनके घर में जो है बिजली और बल्ब की वो आज भी फैसिलिटी जो है अवेल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। पानी की पाइपें आज तक जो हैं वो कुछ रिमोट एरियाज़ की आप बात करते हैं, चनाब वैली में चले जाएँ, पीर पंजाल में चले जाएँ, वहाँ पर तो आज भी वही बेसिक कम्युनिटीज़ हैं। तो बेसिक कम्युनिटीज़ जब रिजॉल्व नहीं होगी तो आप बड़े बड़े वादे या बड़े बड़े सपने या बड़े बड़े मैप्स ड्रा करके सिर्फ जो है मैं ये कहूँगा कि हुकूमत की नालायकी और फेलियर है कि जिसमें एक आम इंसान जो है उसको आज भी जो है वो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, आज भी वो परेशान है। बेसिक कम्युनिटीज़ जब तक फुलफ़िल नहीं होंगी तो हमें नहीं लगता कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की राहें इस्तवार करेगा। वसीमुल हसन साहब, एक मज़ीद सवाल आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जम्मू व कश्मीर, आपने कहा कि जम्मू व कश्मीर में जिन लोगों को रोज़गार मिला था वो भी छीना गया। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम बात करें कैजुअल लेबर्स की, एक लंबे अरसे से वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 10+2 लेक्चरर्स की बात की जाए, होम गार्ड्स की बात की जाए, जो आज भी प्रेस क्लब के बाहर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। उसके अलावा हम बात करें तो डेली विजर्स जो कंटिन्यू अपना एहतजाज कर रहे हैं। रहबरे खेल की बात करें तो वो भी आए रोज़ एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। आखिर कब इन लोगों के साथ इंसाफ होगा और कब तक ये इस तरह से धरने पर बैठे रहेंगे? मरकज़ी सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, किसी शायर ने क्या खूब कहा था ना कि खबर है मुझे लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। तो यहाँ पे हर एक आम इंसान जो है वो चाहे ब्लॉक लेवल से लेके आप यूटी लेवल तक के बड़े से बड़े दफ्तर तक की बात करें, हर इंसान को, हर आम आदमी को पता है कि डिफ़ॉल्ट कहाँ पे है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे जो आम इंसान है वो किसी ऑफिसर के गिरबान तक पहुँचने की हिम्मत नहीं करता, उसको अवेयरनेस नहीं। जब जहाँ पे अवेयरनेस है तो उसको डरावा दिया जाता है, धमकाया जाता है, और अगर वो कोई ऐसी कोशिश करता भी है अपने हकूक़ के बारे में, अपने हकूक़ जानने के बारे में या अपनी फ़रियाद जो है वो आला सतह के ऑफिसर तक पहुँचाने के लिए, तो नई सुबह जो होती है दूसरे दिन उसका डिटेंशन ऑर्डर जो है उसके घर पे आ जाता है, उसके दरवाजे पे आ जाता है। तो सबसे बड़ी जो अभी मैं बदकिस्मती समझूंगा कि हमारे लोगों में जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो रिमोट एरियाज़ के जो गरीब मस्कीन लोग हैं, उनमें अवेयरनेस नहीं। जहाँ पे अवेयरनेस है वहाँ पे सियासी दबाव भी है, वहाँ पे समाजी दबाव भी है, वहाँ पे अफसरी दबाव भी है। तो यहाँ पे इस वक्त अगर आज की डेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे इस वक्त हमारी जो ज़रूरत है वो इस वक्त हमारी स्टेटहुड की ज़रूरत है। जब तक हमें रियासत का दर्जा जो है वो वापस ना मिल जाता, देखिए अफसरशाही जो है वो दफ्तरों के अंदर है। बेशक हमारी अफसरशाही जो है, बेशक हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काबिल तारीफ़ है, काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, जब तक वहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने मसाइल को जो है, लोगों के मसाइल को जो है वो आला हकाम तक ना पहुँचाए, तब तक ऑफिसर्स के बस की ये बात नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी रियासत का दर्जा वापस आए ताकि जो ग्राउंड लेवल की जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जो ग्राउंड लेवल के जो मसाइल हैं, जो ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो सके। और वो स्टेप बाई स्टेप, जैसे कि आप जानते हैं कि एक ग्राउंड लेवल का एक MLA है, अगर मेंबर असेंबली है तो वो उन मसाइल को जो है असेंबली में हाईलाइट करता है, उजागर करता है, तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ जो है वो दबाव जो है वो ऑफिसर्स पर भी रहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जब तक ये दर्जा वापस ना मिल जाता तब तक
हमारे जो ऑफिसर्स हैं तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए कि वो उनको हुक्म सादर करें कि जहाँ पे भी खामियां हैं, जहाँ पे भी लूप होल्स हैं, उनको फुलफ़िल किया जाए, लोगों की बेसिक कम्युनिटीज़ को पूरा किया जाए, और तभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो डिजिटल इंडिया का जो फार्मूला था वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। वसीमुल हसन साहब, एक मज़ीद सवाल रहेगा कि राज्य सभा में जम्मू व कश्मीर के 4 मेंबर अरकान जो हैं उनकी मियाद जो है 15 फरवरी को ख़त्म हो रही है। उसके बाद जम्मू व कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए कोई मेंबर वहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नुमाइंदगी की जहाँ तक आपने बात की, तो ये नुमाइंदगी आप 4 छोड़ के राज्यसभा में अगर हमारे 8 भी होंगे तो अगर नुमाइंदगी हुई होती तो आज हम बिजली और पानी के लिए ना रो रहे होते। अगर हमारी नुमाइंदगी हुई होती तो आज हम जम्मू पुंछ रेलवे जो हमारा ट्रैक है उसके लिए रो ना रहे होते। अगर हमारी नुमाइंदगी उन 4 मेंबर्स ने पिछले 70 सालों में या उससे जो पहले आए, 4 से पहले जो रहे, उन लोगों ने नुमाइंदगी असल मायनों में नुमाइंदगी की होती तो आज ये कैजुअल लेबर्स जो हैं ये सड़कों पर ना होते। उन्होंने असल नुमाइंदगी की होती। और इस टेन्योर की आप बात करें जो 2014 के बाद के जो लोग आए, इन नुमाइंदों के अलावा भी जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर सतह की जो हमारी जो क्रीम है, जिसको हम क्रीम ऑफ द नेशन कहते हैं, उन्होंने अगर हमारी नुमाइंदगी की होती तो आज ये सड़कों पे ये बच्चे जो हैं ये अपने दर दर की ठोकरें ना खा रहे होते। ये नुमाइंदगी जो है पहले से ही जो है वो सही मायनों में हुई होती तो शायद हमें ये इस वक्त सवाल करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। और उम्मीद करते हैं हम कि इसके बाद जो नुमाइंदगी जब ये जो मुद्दत है ये पूरी हो रही है, उसके बाद जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो एक नए नक्शे पे चढ़े। शायद इस नुमाइंदगी की जगह कोई ऐसी नुमाइंदगी आए कि जो हमारे जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पे गामज़िन कर सके। जम्मू व कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए क्या कुछ पैगाम, क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? देखिए, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और इन जनरल मेरा ये मैसेज रहेगा तमाम जम्मू वासियों से, तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम से कि रियासत जम्मू कश्मीर एक हमेशा से अमन का और गहवारा रहा है, आपसी भाईचारे का गुलदस्ता रहा है। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त जो है वो ज़रूरत है हिंदुस्तान पूरे में, आप बड़े सगीर की बात करें, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान और बड़े सगीर में बिलखसूस हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में इस वक्त ज़रूरत है आपसी इत्तेहाद की, आपसी भाईचारे की, कम्युनल हारमोनी की। क्योंकि एक होंगे तो मुत्तहिद, एक होंगे तो ठोकर को ज़माना होगा, मुंतशिर होंगे तो मिट जाएगा अपना वजूद। हमें एक होना है, एक होकर ही हम किसी भी चैलेंज को जो है वो उसको फेस कर सकते हैं। हमारी तमाम कॉन्फ्रेंसेस, हमारे तमाम इंटरव्यूज़, हमारे तमाम एजिटेशंस, हमारे तमाम प्रोटेस्ट जो हैं वो बिल्कुल जो है वो बेबुनियाद हैं जब तक हम में आपस में यूनिटी नहीं होगी। हमें सियासी बुनियादों से ऊपर उठ के, हमें मजहबी बुनियादों से ऊपर उठ के, हमें समाजी बुनियादों से ऊपर उठ के कॉमन काज के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आके जो है हमें अपने इलाके की, अपनी रियासत की, अपने सूबे की जो है बेहतरी के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना है। देखिए, जो हमारे ग्रेवेंसीज़ हैं वो कॉमन हैं, जो हमारी परेशानियां हैं वो कॉमन हैं, हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं वो साझे हैं। तो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यूनिटी है। जब तक हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक हमारी सफ़ों में यूनिटी नहीं होगी, जब तक हमारी सफ़ों में मजबूती नहीं होगी, तो हम ये हरगिज़ जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें कोई भी जो है वो हुकूमत या कोई भी आला सतह की जो चेयर है वो हमें कबूल करेगी और हमारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट वसीमुल हसन साहब। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट वसीमुल हसन बुखारी साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। और ख़ास मुद्दा ये कि जम्मू यूनिवर्सिटी के और पॉलिटेक्निकल कॉलेज जम्मू के जो स्टूडेंट्स मास प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।